हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मेन टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली वो ये है कि बहू कभी भी बेटी बन सकती है कि नहीं अपने ससुराल में। ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि बहू बेटी बनेगी कि नहीं। तो चलो इस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल है किस एक्सटेंट तक पॉसिबल है और क्या क्या इसमें लगता है रिक्वायरमेंट है या क्या क्या चीजों पे वर्क करते हैं जिससे एक बहू अपने ससुराल में बेटी बन सकती है। क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ। मैं मेरे ससुराल में क्या पोजीशन हेल्ड करती हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे आपको पता चलेगा कि बहू बेटी बन सकती है कि नहीं। इससे मैं अपने राय दे रही हूँ, मैं कुछ कमेंट नहीं कर रही हूँ या टिप्पणी नहीं दे रही हूँ, जस्ट मुझे जो फील हो रहा है वो मैं डिस्कस करती हूँ। हो सक देखते हैं आप उससे शायद रिलेट कर पाए जो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, हो सकता है रिलेट नहीं कर पाए। तो उस टॉपिक पे आज मैं बात करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जब एक लड़की की शादी होती है, वो किसी घर की बेटी होती है, शादी के बाद वो कहीं पे बहू बन के जाती है। तो वो सिर्फ एक हस्बैंड की वाइफ बन के नहीं जाती है, वो उसके पूरे फैमिली के साथ उसका एक रिलेशन बन जाता है। सास ससुर की बहू बन जाती है, ननद लोग की वो भाभी बन जाती है। बहुत सारे रिलेशन उसके वाइफ के टैग के साथ आता है जो कि उसको फुलफिल करना पड़ता है। तो उसमें एक सबसे बड़ा टैग होता है एक घर की बहू, जो कि टैग उसे हमेशा अपने साथ लेके चलना पड़ता है। और शादी के टाइम में हर फैमिली बोलते हैं हम इसे बहू नहीं बेटी बन के लेके जा रहे। तो क्या एक्चुअली वो चीज मीन करते हैं कि नहीं मीन करते हैं, वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो मेन टॉपिक है, मेन अभी जो डिस्कस करेंगे, मैंने ये पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि मैं बताती हूँ। पहले है कि बहू ससुराल में बेटी क्यों नहीं बन पाएगी, उसका मेन रीजन क्या हो सकता है। मेन ये हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस, जो ससुराल वाले अपनी बेटी से जो एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी बेटी से वो बचपन से रिलेशन, उसे इमोशनल बॉन्ड होता है, उसके खून के रिश्ते होते हैं, उससे उसके बॉन्ड्स अलग होते हैं। अगर वो सेम बॉन्ड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बहू आते ही सेम अपनी बेटी उसकी उनकी बेटी की तरह ही वो बनने चल जाए, जो एक्सपेक्टेशंस होता है वो सबसे मेन कारण होता है कि बहू वो बेटी की जगह ना ले पाएगी आगे तौर पे, क्योंकि वो एक्सपेक्ट दोनों से कंपेयर करने लग जाते हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज है। और लैक ऑफ एप्रिसिएशन, अगर बहू आ रही है वो कोई चीजें कर रही है, आप अगर उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे और उसको कंपेयर करना चालू कर देंगे। अप्रिशिएट करना, बहुत छोटी भी छोटी चीजें, वो नए घर से आ रही है, अगर आपके यहाँ पे कोई छोटी चीज छोटी चीजें भी कर रही है, अगर आप थोड़े थोड़े उसको अप्रिशिएट करेंगे, नहीं ये चीज आपने बहुत अच्छा किया, वो चीज अच्छा किया, तो उसे अच्छा लगेगा। वो उससे एक के बदले चार और वो चीज अच्छा करने का कोशिश करेगी कि वाह इनको मेरा काम समझ में आ रहा है, तो इससे और बेटर करते हैं ताकि उनको और अच्छा लगे। उससे अप्रिशिएशन किसी को भी करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बहू को, क्योंकि उसके लिए सब नए हैं। अगर वो वहां एडजस्ट होकर कोई चीज कर रही है और अगर आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, तभी वो आपको भी अपना मान के, अपने ससुराल को अपना मान के बेटी की तरह वो चीजें करना चालू करेगी। एक होता है, फिर एक चीजें होती है कि सास ससुर को बाहरी रिलेटिव्स लोग से जो कि चीजें कान में लोग भरते हैं, बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ऐसे रखना चाहिए, उसको ऐसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसको उतना आजादी नहीं देना चाहिए, इसको वैसे नहीं करना चाहिए, वो सब चीजों के चलते भी रिलेशन एक बहू का ससुराल के साथ खराब होता है। क्योंकि अगर लोग दूसरों के कानों में बोली हुई बात दूसरों की सुन के अपने घर में वो चीज इंप्लीमेंट करेंगे, तो घर में कभी भी शांति नहीं बनी रहेगी। आप बहू को कभी भी अपना नहीं मान पाएंगे, क्योंकि अगर आप जो सुनेंगे वो चीज आपकी बहू नहीं कर रही है, तो आपको फिर उससे चिड़चिड़ होगा, रिलेशन खराब होगा। उससे बाहर के इंटरफेरेंस को सुन के कभी भी अपने घर पे वो चीज नहीं चलाना चाहिए, नहीं तो आप कभी भी बहू को अपनाने में आपको बहुत डिफिकल्ट होगी। क्योंकि बाहर के सब घर के अपने तौर तरीके अलग होते हैं, आपको अपने घर में जो तौर तरीके चल रहे हैं उसको उस हिसाब से आपको अपनी बहू को रखना पड़ेगा, तभी आपके तौर तरीके, आपकी बहू आपकी बेटी बनने की लाइन पे आगे बढ़ेगी। फिर डिफरेंट आपके, हमेशा दो फैमिली के अलग अलग ट्रेडिशंस होते हैं। बहू जो आपके घर में आई है वो पहले बहुत ही अलग ट्रेडिशन अपने घर के फॉलो करके आ रही थी, आपके घर में अलग ट्रेडिशंस है। तो अगर वो अलग ट्रेडिशन की है, उसको समय देना पड़ेगा आपके घर के हिसाब से ढलने के लिए। अगर उसको समय नहीं मिलेगा, फर्स्ट डे से ही आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सब चीज सीख जाए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो अपने घर में कुछ और सीख के आई है। आपके घर में उसको ढलने में समय लगेगा। बी पेशेंट कि वो आपके ट्रेडिशन को, आपके तौर तरीकों को, आपके सब चीज को समझने में उसको टाइम लगेगा। बी पेशेंट, उसको समय दो सब चीज समझने में, अंडरस्टैंड करने में, तभी वो आपके घर पे माहौल पे ढलेगी। उसको बेटी की तरह हर चीजें समझाओ, हमारे घर में ये होता है वो होता है, कुछ उसके चीजें समझो, तब जाके ही बहू और
और घर वालों का रिलेशनशिप बनेगा, वरना बहुत स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में मैरिज में बहुत डिफिकल्ट आते हैं जो ये चीजें को नहीं मानता है। बी पेशेंट इज द मेन चीज। और बी काइंड, मेन चीज है आपकी बहू से बी काइंड, उसके साथ एकदम काइंड रहो। वो भी दूसरे घर से आएगी, एकदम थोड़ी सी उससे कुछ गलती हुए उसको एकदम सुना देना, उसको ये कर देना तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, वो तो वैसे होने से नहीं चलता है। उसके भी कुछ फीलिंग्स है, बहू के भी फीलिंग्स होते हैं। उसके साथ नरमी बिहेव करो, कुछ गलती ओके उसको बोलो कोई बात नहीं होती है, सबसे आगे से ध्यान रखना कि ये चीज नहीं हो। आराम से प्यार से समझाएंगे तो उसको भी समझ में आएगा कि हाँ मेरी यहाँ गलती थी, मुझे नेक्स्ट टाइम ये चीज नहीं करना है। अगर एक ही बार में आप उसके साथ रूड हो जाएंगे तो वो उसको गुस्सा आ जाएगा कि मुझे नहीं पता था फिर भी आप रूड हुए हैं, तो दोबारा जानबूझ के वो गलती करेगी। फिर उसमें उसकी गलती नहीं है, आपको उसके साथ काइंड होना पड़ेगा, उसकी मेंटेलिटी को भी समझना पड़ेगा। वो दूसरा घर छोड़ के आई है तो उसको भी उतना रेस्पेक्ट टाइम देना ही पड़ेगा। और उसको स्पेस दो। एक एक बार में आप सोचेंगे कि वाह कि आपके साथ एकदम घुल मिल जाए, आपके साथ उठना बैठना खाना पीना सब चीज करे, नहीं। जैसे वो आपके लिए नहीं है उसके लिए भी टोटल फैमिली नहीं है, तो उसको सबके साथ एडजस्ट होने में जल होने में टाइम लगेगा। उसको उसका स्पेस दो, विद टाइम वो भी एडजस्ट करेगी। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसी बहू नहीं होगी जो फैमिली में आएगी यही सोच के कि मुझे तोड़ना है फैमिली को। सबको लेकिन टाइम चाहिए, उसको उसको स्पेस चाहिए, उसको स्पेस मिलेगा वो धीरे धीरे अपने स्पेस में खुल के आपके साथ ज्वाइन करेगी, अंडरस्टैंड करेगी। ये चीज भी समझना पड़ेगा, तब जाके ही एक बहू आपके साथ जेल करेगी और आपके साथ बेटी बनने में जो आप चाह रहे हैं वो बनने का ट्राई करेगी, वरना वो ट्राई भी नहीं करेगी। तो ये सब हुआ कि एक सास ससुर और फैमिली को बहू से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। अब एक बहू का क्या कर्तव्य बनता है बेटी बनने के प्रोसीजर में, बहू को भी समझना पड़ेगा कि उनके ट्रेडिशन अलग है, तो उसको भी पेशेंट रखना पड़ेगा। एकदम से नहीं मुझसे नहीं हो रहा मैं ये नहीं कर सकती, नहीं ठीक है आपके घर में अलग होता था अभी मेरे यहाँ गलत, तो मुझे समझना पड़ेगा कि यहाँ के ट्रेडिशन अलग है, तो मुझे उस हिसाब से ढलने का कोशिश करना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग बहू को भी यही रहना है। तो मैं भी एक बहू, तो मुझे भी समझना पड़ेगा कि यहाँ के ये तौर तरीके विद टाइम्स मुझे ये सीखना है। और